हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमको यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है? लिमिट x टेंडिंग टू पाई रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा पहला की कंसेप्ट होगा, वो होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला, दैट इज लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू अप्रोच करती है 1 को। और जो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो है हमारा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम पहला वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हमें देखना है कि साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम हो और दोनों दोनों लिमिट अप्लाई करने पे 0 को 10 करने चाहिए, तभी इस ओवरऑल लिमिट की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। अब हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। इट इज गिवन दैट लिमिट x टेंडिंग टू पाई अंडर रूट 2 प्लस ये हमारा कॉस ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये लिमिट x टेंडिंग टू पाई, यहाँ होगा x टेंडिंग टू पाई अंडर रूट ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर के अंदर हमारा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी का फॉर्मुला बन रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिस विल बिकम, यहाँ हो जाएगा हमारा लिमिट, दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बन जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर हमारा रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1। यहाँ पे कैसे बन गया हमारा, जब हम इसको a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1, तो 2 में से गए बचा 1 तो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है x टेंड कर रहा है किसको, पाई को, इसका मतलब x माइनस पाई किसको टेंड करेगा, 0 को। अगर हम x माइनस पाई को y मान ले तो हमारा क्या हो जाएगा, लेट कर लें, लेट x माइनस पाई इज इक्वल टू y, तो हमारा y टेंड करेगा किसको, 0 को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट y टेंड टू 0। अब अगर यहाँ पे हमने x माइनस पाई को y माना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस पाई, तो यानी हम यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y प्लस पाई पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ y, क्योंकि हमारा कॉस ऑफ x प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट हमें पता है कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ y डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स यानी माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस कॉस ऑफ y प्लस 1। अब हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग इस वाले टर्म में 1 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारा अप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, यहाँ से इसको लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन y बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन y बाई 2। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर y बाई 2 को हमने साइन y बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन y बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया, और जो हमारा y था इसको स्प्लिट कर दिया तो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई y, और हमारा बाकी जो टर्म है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, दैट इज रूट ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ y प्लस 1। अब अगर यहाँ पे देखें तो जो हमने की कंसेप्ट के अंदर समझा था यहाँ पे व्हाट, कि हमारा जो साइन का आर्गुमेंट होना चाहिए और जो साइन का हमारा साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम होने चाहिए और दोनों दोनों लिमिट अप्लाई करने पे 0 को 10 करने चाहिए। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम तो नहीं है, बट दोनों दोनों 0 को 10 कर रहे हैं लिमिट अप्लाई करने पे। अगर इनको सेम बना दिया जाए तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को 10 कर जाएगी। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया, सिमिलरली इसको भी 2 से डिवाइड किया। अब अगर 2 बार डिवाइड किया तो 2 बार मल्टीप्लाई भी करेंगे तो अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन। अब अगर देखें तो अब एस पर हमारा जो की कंसेप्ट में समझा उसके हिसाब से हमारा ये साइन y बाई 2 बाई y बाई 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिमिलरली इस वाले टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इनकी वैल्यू 1 हो गई और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे एक 2 से एक 2 हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी टर्म में हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ हम लिमिट लिख दें, लिमिट y टेंड टू 0। अब जैसे हमने लिमिट पुट की तो ये आ गया हमारा 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें तो रूट ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो जाएगा -1 प्लस 1 इन ब्रैकेट।
अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा रूट ऑफ 2 - 1 यानी रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 + 1 2, तो यानी हमारा आंसर यहाँ से क्या रहेगा 1/4. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो वी कैन conclude this question that this is the final answer of this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.